ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष योग की, जिसे कहते हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग आपके जीवन में बहुत ही स्पेशल योग होता है और बहुत ही यूनिक लोगों की कुंडली में ही यह योग होता है, जो बहुत ही खास होते हैं, बहुत उम्दा होते हैं, बहुत उच्च पद पर आसीन होते हैं। और गज केसरी योग यदि आपकी कुंडली में है और फिर भी आप स्थिति आपकी ठीक नहीं है, जो कि गज केसरी के लिए होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वह गज केसरी योग आपकी कुंडली में पूर्णतः नहीं बन रहा है। तो चर्चा करेंगे गज केसरी योग है क्या और गज केसरी योग बनने पर आपके जीवन में होता क्या है। वो सब चीज़ें आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके इस विशेष योग के बारे में कि क्या होता है गज केसरी योग जब आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से बना होता है, और यदि नहीं है, यदि किसी अन्य स्थिति के कारण भी दिख रहा तो है कि गज केसरी योग है, लेकिन वह अगर सकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी चर्चा हम सब करेंगे। तो आइए कुंडली में देखने के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चलेंगे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और इसके विषय में हम लोग आइए विस्तृत चर्चा करते हैं कि गज केसरी योग आखिर है क्या। तो गज केसरी योग सबसे पहले तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी यदि यह है काल्पनिक कुंडली है, और आप इसको समझ ही रहे होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि पीछे के वीडियोस को ज़रूर देखें, और पीछे के वीडियो जब आप देखते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो आकर जा करके तब आप यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप इसके देख सकते हैं, लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं कि कुंडली को पूर्णतः सीखना चाहते हैं तो आप पीछे के वीडियो को ज़रूर देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि एक काल्पनिक कुंडली है, यहाँ 4 नंबर गिनती लिखी है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का मतलब है पहले घर में चौथी नंबर गिनती, अर्थात कर्क लग्न की कुंडली है। यह है लग्न, कर्क लग्न की कुंडली हमने एक काल्पनिक कुंडली ले ली है, और इस काल्पनिक कुंडली के माध्यम से आपको समझाते हैं। और यदि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप खुद समझना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली को स्वयं देखें। एस्ट्रोसेज का जो ऐप है, या मोबाइल ऐप में, एंड्रॉयड में कई सारे ऐप आते हैं, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना टाइम, बर्थ का समय, जन्म स्थान डाल करके आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। और इस चक्र को खोल लें, अपने कुंडली के चक्र को खोल लें, और यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो उसको देखें, समझें। या फिर चंद्रमा और जो गुरु की स्थिति है, उनकी दृष्टि कहाँ है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग आइए चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं फिर भी आप उनको, इसके लिए आपको पुराने पीछे की वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यह एक कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली में हम लोग चर्चा कर रहे हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग है क्या? आपकी यदि कुंडली में चंद्रमा, चंद्रदेव और बृहस्पति अर्थात गुरु, बृहस्पति की जब एक साथ युति होती है, गुरु भी लिख दे रहा है यहाँ नीचे आपको समझने के लिए, तब आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। लेकिन एक चीज़ और है, यह चंद्रमा और बृहस्पति की युति बने कहाँ? क्या ये सभी 12 भावों में? तो नहीं, केंद्र में। यदि केंद्र में ये कुंडली बनती, जैसे मान के केंद्र समझ रहे हैं, पहला घर, इसको लिख दे रहे हैं फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। मैं बार बार कहता हूँ कि हाउस कांस्टेंट रहते हैं, राशियाँ बदलती रहती हैं, गिनती आपकी इस लग्न चार्ट में बदलती रहती है। यहाँ कभी 4 लिखा है, कभी 3, 1 से 12 तक की कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है। तो यदि कुंडली में
इन लग्न में 1, 4, 7, 10 में यदि यह बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनती है तो आपके कुंडली में सबसे अधिक प्रभावी गज केसरी योग बनता है। गज का अर्थ होता है हाथी, और केसरी का अर्थ होता है सिंह। सिंह अर्थात शेर। शेर जैसी शक्ति और हाथी जैसी शक्ति रखने वाला जातक होता है गज केसरी योग का मालिक। यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो उसके अंदर हाथी और शेर जैसी फुर्ती, शक्ति, अथाह बल, राजा का गुण, एक राजसी ठाट, बहुत सारी चीज़ें वो अभी मैं विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो अभी चर्चा इसको इस तरह से समझें, यदि कुंडली में आपकी कहीं पर भी, कहीं से मतलब है कि यदि खास करके लग्न और केंद्र इन 1, 4, 7, 10 के घरों में अगर यह युति बनती है चंद्र और बृहस्पति की, तो आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतर गज केसरी योग बनता है, जो कि 100% आपको सकारात्मक जीवन देता है। सकारात्मकता आपके जीवन में रहेगी और बहुत ही अच्छा प्रभावी होता है। अब बात कर लें त्रिकोण की। त्रिकोण में भी यह फल देता है, जैसे कि 3, 5, 6, 8, 3, 12, 12वें घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में भी ये बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन 12वें में नहीं, दूसरे में, त्रिक को छोड़ करके, 6, 8, 12 को छोड़ करके, 6वां घर, 8वां घर और 12वें घर को छोड़ करके अन्य घरों में बहुत अच्छी प्रभाव देता है। लेकिन अगर ये अन्य किसी भाव में है, अगर केंद्र को छोड़ करके, लग्न को छोड़ करके ये अन्य किसी भाव में है तो सिर्फ 70% ही यह फल देगा। और यदि केंद्र में है यह योग, केंद्र में यदि चंद्र और गुरु की युति बनती है तो यह 100% फल देता है। लेकिन अन्य किसी भाव में है तो 70% या 60% या 50% इस तरह से देता है। वो आपकी कुंडली पर निर्धारित है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है, किस लग्न की कुंडली है। तो जिस लग्न की कुंडली होगी उस तरह से उसका फलादेश होगा। सबसे पहले दूसरी चीज़ कि कुंडली में सबसे पहले आपको यह देखना है कि ग्रह, वह जो भी ग्रह की युति बन रही है चंद्रमा और बृहस्पति की, ये इनमें से कहीं कारक हैं या मारक हैं, योग कारक हैं अथवा मारक हैं। वो मार्केश तो नहीं है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़, मारक नहीं होना चाहिए, ग्रहों का योग कारक होना बहुत ही ज़रूरी है और डिग्री वाइज इन्हें मजबूत होना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र या बृहस्पति 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक हैं, 0 से लेकर के 2 डिग्री तक हैं, तो ये बिल्कुल प्रभावी नहीं होंगे, ये बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। यदि बृहस्पति, यदि ये गुरु की डिग्री होगी तो भी प्रभावी नहीं होंगे, या फिर ये 28 से लेकर के 30 डिग्री तक होंगे तो भी प्रभावी नहीं होंगे। यही बात अगर चंद्रमा की, अगर चंद्रमा भी 0 से 2 डिग्री तक का है तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, या 28 से 30 डिग्री तक है तो भी कोई प्रभाव नहीं करेगा। इनकी चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा डिग्री वाइज बहुत ही मजबूत होने चाहिए, गुरु भी बहुत ही मजबूत होने चाहिए। यदि कोई भी एक ग्रह इसमें डिग्री वाइज कमज़ोर है और आपके जो केंद्र हैं उसमें बैठे हैं और डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, तो उन्हें मजबूत करने के लिए मैंने पीछे के वीडियो में बताया भी है कि आप ग्रहों को मजबूत करने के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि वो ग्रह योग कारक है तो आप उनके रत्नों को भी धारण कर सकते हैं। यदि वो लेकिन मारक हैं तो उनके बीज मंत्रों का ही प्रयोग करें, आपको रत्न नहीं पहनना वहाँ। तो इसी क्रम में अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहों की डिग्री मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, योग कारक होने चाहिए चंद्रमा और बृहस्पति आपकी इस कुंडली में, और मारक नहीं होने चाहिए, मार्केश नहीं होना चाहिए इन दोनों ग्रहों को।
तभी आपकी कुंडली गज केसरी योग से युक्त मानी जाएगी। क्योंकि तमाम कुंडलियों में देखने पर मिलता है कि चंद्रमा और बृहस्पति की युति है, लेकिन फिर भी उन्हें उस तरह का प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो आइए इस माध्यम से चर्चा करते हैं। मेरे पास एक काल्पनिक कुंडली है, ये कर्क लग्न की कुंडली है, और इसमें चर्चा करते हैं कि और क्रमशः पहले घर, दूसरे, तीसरे, चौथे से लेकर के 12वें घर तक में चंद्रमा और बृहस्पति की जो युति है उससे गज केसरी योग बनता है, और गज केसरी योग बनने से उसमें क्या फल प्राप्त होता है वो सब जानते हैं। तो आइए चर्चा कर लें इसी क्रम में। यदि बात करें तो तमाम कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि गज केसरी योग में क्या ग्रहों की दृष्टि से भी वह योग बनता है। तो इसको इस विषय पर जान लीजिए कि यदि कोई ग्रह है, मान लीजिए चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ नहीं, लेकिन दृष्टि यदि पड़ी रही है तो योग तो बनेगा, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं होता है जितना उनकी युति बनने पर। क्योंकि यदि बात करें तो गुरु की जो दृष्टि होती है, अभी इसके विषय में आगे भी चर्चा करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बिल्कुल स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें यदि आप इस योग को समझना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल योग होता है। और यदि आपकी कुंडली में है तो जब भी आपकी चंद्रमा अथवा गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो निश्चित ही आपका जीवन बिल्कुल से बदल जाएगा। कुंडली में गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा से तो बनता ही है, साथ ही इसको मैंने जैसे कि चर्चा की कि लग्न में, चौथे घर में, 10वें घर में, और ये खासकर 7वें घर में, और खासकर कि यह योग जब बने तो इन ग्रहों की डिग्री वाइज इनका बलाबल बहुत मजबूत हो। अब युति के साथ साथ यदि इनकी दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पर या बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो भी यह योग माना जाएगा। यह एक बहुत शुभ योग है। अगर यह कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल होता है। अगर आपकी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राजयोग, तो राजयोग, कुछ राजयोग तो कम प्रभावी होते हैं, लेकिन अगर गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको यह राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यह योग धन के कारक गुरु, और चूंकि धन का जो कारक है वह गुरु है और मन का कारक है चंद्रदेव। कुंडली में धन और मन का जो दोनों कारक हैं ये बेहद शुभ हैं और बेहद शुभता लिए हुए हैं और शुभ आपकी कुंडली में हैं, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में यह योग बनेगा। गज एक ऐसा होता, हाथी जो होता है उसमें अभिमान नहीं होता, और सिंह जो होता है वह शक्ति का प्रतीक है। अभिमान रहित गज और शक्ति से भरपूर सिंह का जब योग बनता है तो कुंडली में आपके अदम्य साहस युक्त और विशुद्ध राजसी योग है यह, और यह सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला योग है। अब इसी तरह से कई ग्रहों में कभी कभी यह योग आपकी कुंडली में होता है लेकिन भंग भी हो जाता है। अब चूँकि बृहद पराशर की प्रति में लिखा है कि लग्नाद फेंदोर गुरो केंद्रे सौम्योर्युक्ते वेक्षिते गज केसरी योग्याम च नीचास्त रिपुस्थिते। यदि आपकी कुंडली में कोई भी भले ही युति है चंद्रमा या बृहस्पति की, चंद्रमा या बृहस्पति में यदि कोई ग्रह नीच का हो गया तो यह योग बिल्कुल नहीं काम करेगा, बल्कि यह आपका जो गज केसरी योग है ये भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसमें यह है कि यह नीच ना हो, अस्त ना हो, और साथ में है शत्रु के घर में ना हो। तो ये सारी चीज़, जैसे कि मान के चलिए जो घर हैं ये घर के स्वामी हैं चार, अब यहाँ इस घर के स्वामी जो जैसे चंद्र है, अब यहाँ पर शत्रु हैं तो शत्रु भी देखना है, मित्र भी देखना है, और योग कारक मारक डिग्री वाइज मजबूत होना, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके तब इस योग को समझा जाएगा कि गज केसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि गज केसरी योग में आप
किस भाव में इसकी युति बनने से क्या प्रभाव होता है। तो आइए चर्चा कर लें। सबसे पहले भाव में, तो सबसे पहला भाव अर्थात लग्न में यदि देखें, यदि यहाँ आपकी कुंडली में चंद्र और गुरु की युति बनती है, तो चूँकि पहले इसको देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्र जो हैं यहाँ पे योग कारक हैं या मारक हैं, गुरु योग कारक हैं कि मारक हैं। अब चौथी जो राशि है वो है कर्क, और कर्क का स्वामी चंद्रदेव। तो चंद्रदेव यहाँ स्वराशि के हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यदि चंद्र और बृहस्पति स्वराशि के हों, उच्च के हों, या दृष्टि पड़ रही हो, अच्छी मित्र राशि में हों, तो यह क्या होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव में होते हैं और 100% आपकी कुंडली में अब योग माना जाता है। तो यहाँ पर यह ग्रह जब ये युति बनती है तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देगी आपके जीवन में। जब भी चंद्र और गुरु की अंतर्दशा महादशा चलेगी, तब ये आपके जीवन को एक महालक्ष्मी योग की प्राप्ति कराते हैं। यदि बहुत ही खराब स्थिति में है तो उस जातक को फर्श से अर्श पर उठाने का कार्य यह योग करेगा। चूँकि कर्क राशि, अब यहाँ पे यह मित्र राशि है, गुरु की चंद्रदेव मित्र हैं, चंद्र स्वयं राशि में है, तो ये क्या हुआ, ये मित्र राशि हो गए। और अगर डिग्री अच्छी है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। बात कर लें दूसरे घर में, यदि यहाँ पर चंद्र और गुरु की युति बन रही है। अब चूँकि ये सिंह राशि है, 5वीं गिनती सिंह राशि का स्वामी सूर्य मित्र राशि में है, दोनों मित्र राशि में हैं, तो यहाँ पर भी यह योग बनेगा। अगर बात तीसरे घर में कर लें तो ये बुध देव का घर है, ये है कन्या लग्न, कन्या राशि है ये, तो कन्या का स्वामी होता है बुध, और बुध गुरु और चंद्रमा से, हालांकि चंद्रमा से इनकी शत्रुता है, चंद्रमा से ये शत्रु घर में हो गए चंद्रदेव बुध, क्योंकि मंगल और चंद्रमा की बुध से बिल्कुल ही कट्टी शत्रुता है। अब ये शत्रु घर में यहाँ चंद्रदेव हो गए, गुरु तो से खैर मित्र में ही हैं, तो यहाँ पर यह योग तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन यह प्रभावी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको उपाय, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली या किसी भी लग्न की कुंडली है, यदि आपकी कुंडली में 6 नंबर गिनती अगर कहीं लिखी है और वहाँ पर चंद्र और गुरु की स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपका यह योग जो बन तो रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं नुकसान भी देगा, फायदा भी तो देगा लेकिन नुकसान भी देगा। तो वहाँ पर आपको चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जप करना जरूरी होगा। और चंद्रदेव का जो बीज मंत्र है उनकी चर्चा मैंने पीछे वीडियो में की है। अब बात कर लें यदि चौथे घर की, तो यहाँ चंद्रमा और गुरु की जो युति है, चूँकि शुक्रदेव गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, चंद्रदेव यहाँ शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में तो है लेकिन ये केंद्र है, केंद्र में यदि घर में है तो यहाँ पे शुक्र जो है शत्रु, लेकिन अच्छा घर ये माना गया है। शत्रु उतने तगड़े नहीं, चूँकि गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, 7वीं राशि तुला के स्वामी शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो बहुत सम है, शत्रुता बहुत नहीं है, तो इसलिए यह बहुत अच्छा घर है। और यहाँ पर भी कुंडली में आपकी, यदि आपकी कुंडली में 7 नंबर गिनती में बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये है कि ये यहाँ पर पूर्ण प्रभाव नहीं करेंगे, ये आपके प्रभाव में कमी कर देंगे, करीब 80% यहाँ पर ये अच्छा फल देंगे। बात कर लें 8वीं राशि में, तो यहाँ पर ये चंद्र और 5वें घर में 8वीं राशि में चंद्र और गुरु की यदि युति बनती है, तो चूँकि ये मंगल का घर है, ये मित्र राशि में है, मंगल और चंद्रमा की मित्रता है, गुरु से भी मित्रता है, तो यहाँ पे बहुत ही शुभ लाभ देंगे। और ये डिग्री वाइज ये अच्छी, और यहाँ पे अगर इनकी डिग्री कम है तो आप रत्नों के द्वारा इनकी डिग्री को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे लाभ करेंगे। यहाँ से मतलब 8 नंबर की आपकी कुंडली में ये 8 यहीं लिखा है, लेकिन कहीं पे भी 6, 8, 12 घर को छोड़ करके
6, 8, 12 घर को छोड़ करके अगर ये चंद्र और गुरु कहीं बैठे हैं और वहाँ 8 नंबर गिनती लिखी है तो आप उनके रत्नों को धारण कर सकते हैं। बात कर लें 9वें घर की, तो 9वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्र और गुरु यदि युति बनती है तो 9 नंबर है शनि की राशि, चूँकि हो गई मकर, यहाँ ये हो गई धनु। धनु तो चूँकि ये खुद का घर है, गुरु का खुद का घर है। अब गुरु खुद के घर में है, मारक है, लेकिन घर अच्छा नहीं है। ये घर भी अच्छा नहीं है, चूँकि ये रोग ऋण का घर है, शत्रु का घर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो योग बन रहा है गजकेसरी योग, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर यह योग आपका करीब 30% हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है और फल भी नहीं देगा। बात कर लें 7वें घर की, तो 7वें घर में यदि चंद्र और गुरु की युति बनती है और यहाँ पर यह चूँकि यह शनि का घर है और शनि क्या है, ये इनके शत्रु में आते हैं। हालांकि शनि से किसी की बैर नहीं, लेकिन शनि क्रूर ग्रहों में आते हैं। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ यहाँ पे चूँकि मैंने लिखा था यहाँ पे कि 10वीं राशि में यहाँ क्या होगा, 10वीं राशि। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भी मैंने बात की थी, यहाँ अच्छा फल तो देंगे, लेकिन यहाँ चंद्र जो होंगे नीच के हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी 8वें घर में 5वें घर में यदि 8 नंबर गिनते तो 8वीं घर में चंद्रमा जो होते हैं नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मन को परेशान करेगा। तो आपको मेडिटेशन वगैरह यदि आप करेंगे तो यहाँ सफल होंगे और ये योग कारक आपको अच्छा फल देगा। और वही स्थिति यहाँ हुई, यहाँ गुरु 10वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। गुरु 10वीं राशि में यहाँ देखिए नीच लिखा है, यहाँ उच्च लिखा है। तो इस समझने के लिए यहाँ मैंने पहले से लिख दिया था। तो 10वीं राशि में गुरु नीच के हो गए। अब जब यहाँ गुरु नीच के हो गए तो मैंने क्या कहा था, यहाँ नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, तभी वह योग बनेगा, खासकर केंद्र में। तो यहाँ पे यह क्या होगा, यहाँ पर यह योग नहीं बनेगा, होते हुए भी नहीं बनेगा। और इसके लिए क्या करना होगा, चूँकि नीच राशि में गुरु हैं तो गुरु का उपाय करना होगा। वो भी सारी चीज़ें आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण पा सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस 7वें घर में भी चंद्रमा और गुरु की युति होने के कारण होने पर भी यहाँ पर आपको यह योग गजकेसरी योग नहीं बनेगा। 8वां घर तो वैसे ही खराब घर है, शत्रु का घर है, मृत्यु का घर तो है ही, पहले शत्रु इसके स्वामी है शनि, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। बात कर लें 12वें में, तो 12वीं राशि जो है यह गुरु की स्वराशि है, गुरु यहाँ खुद की राशि। और यहाँ यदि चंद्रमा और गुरु की युति ये बनती है तो ये बहुत अच्छा फल देगा, जातक को भाग्यशाली बनाएगा, जातक को पिता से और लाभ दिलाएगा, बहुत अच्छा यह जीवन में यहाँ पर उसको यह फल मिलेगा। बात कर लें 10वें घर की, तो 10वां घर मंगल का घर है और मंगल और चंद्रमा की मित्रता है, गुरु की भी मित्रता है, यह मित्र का घर है। और मित्र के घर में गुरु और चंद्रमा की जो युति है बहुत ही अच्छा फल देगी। और घर अच्छा है, कर्म का घर है, आप अपने कर्म द्वारा अपने कार्य द्वारा पूरे विश्व में पूजे जाएंगे। यह बहुत ही उम्दा योग यहाँ बनता है इस घर में। बात कर लें 11वें घर की, अब दूसरे घर में यहाँ जो चंद्रदेव हैं उच्च के हो गए, दूसरी राशि में चंद्रदेव उच्च के हो गए और गुरु की युति यहाँ बहुत अच्छी बनेगी। तो चूँकि लक्ष्मी का घर है, लक्ष्मी का घर है, आपकी बचत का घर है, तो जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत कुछ आपको संग्रह कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ बना पाएंगे। बात कर लें 12वें घर की, तो 12वां घर बहुत ही खराब घर माना गया है, 3 नंबर गिनती है। यहाँ पे बुध देव बैठे हैं, तो बुध की वैसे भी बुध 3 मिथुन के स्वामी हैं, तो बुध वैसे भी शत्रु हैं चंद्रमा के, तो चंद्रमा की शत्रु राशि हो गई। तो यहाँ पर भी चंद्रमा और गुरु की युति होने पर भी गजकेसरी योग नहीं बनेगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पे राशियों को परिवर्तित कर लीजिए, 1 नंबर राशि लिख सकते हैं, 2 नंबर लिख सकते हैं, 3 नंबर लिख सकते हैं। यदि घर अच्छा है और
ग्रह आपके योग कारक हैं और ख़ासकर डिग्री वाइज मजबूत हैं तो आपको ये लाइफ में बहुत आगे लेके जाते हैं और गजकेसरी योग आपको काफ़ी प्रभावी करता है। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा कुछ समझाया, लेकिन इसको इस तरह से भी आगे भी ये समझ सकते हैं कि गजकेसरी योग जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो किसी को बताने से पहले काल परिस्थिति की गणना जरूरी है। वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, किस स्थिति में है, वो सारी कभी भी कुंडली का जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ें काल, देश काल की परिस्थिति को समझ करके ही करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने जब अब तक जितने भी मेरे वीडियो देखे हैं और लगभग आप 80% ज्योतिषी बन चुके हैं। आप जिन वीडियो को जितने वीडियो मेरे अभी चैनल पे पड़े हैं, आप यदि उन्हें देखते तो आप करीब 80%, और यहाँ पर मैंने वो चीज़ें बताई जो कि कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो बता देगा तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं, यहाँ पर हर चीज़ें आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में प्राप्त होंगी, और ताकि आप भी अपनी कुंडली को समझ सकें। लेकिन अब अगर बात कुंडली की कर लें, अगर योग वृष लग्न की कुंडली में बनेगा तो बलवान नहीं होगा। जैसे समझ लिए वृष लग्न की कुंडली होगी, यहीं पे वृष लग्न मतलब 2 नंबर गिनती लिखी होती। अब ये वृष लग्न की है तो 2, 3, 4, 5। अब वृष लग्न की कुंडली का मतलब ये हो गया शुक्र का घर हो गया, और शुक्र क्या है तो शत्रु, लेकिन मित्रता भी नहीं है, लेकिन शत्रुता तो है ही, लेकिन शत्रुता का जैसा व्यवहार नहीं करते, दिखावे का व्यवहार करते हैं। अगर वृष लग्न की कुंडली हो गई यहाँ तो बहुत अच्छा प्रभावी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो मित्र घर में है, कि त्रिक भाव में है, कि त्रिकोण में है, कहाँ क्या, ये सारी चीज़ें मैंने देखिए एक एक करके आपको यहाँ पे बताई है, और मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। और अब तक यदि वीडियो आपको समझ में आया है और अच्छा लगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो आप वीडियो को भी लाइक तो कर ही दीजिए, और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, और अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलते चलते एक बात और विशेष बहुत ही खास बात है कि यदि आप कुंडली सीख रहे हैं, और जब कुंडली सीख रहे हैं तो प्रिडिक्शन करना अभी आप मत शुरू कीजिएगा। अभी आप अपनी कुंडली को ही बार बार वीडियो को देख सकते हैं और अपनी ही कुंडली को प्रिडिक्ट करिए। जब आप और लेकिन कोई चीज़ जैसे आपको समझ में आई और आप खुद लगे रत्न पहनने और खुद आप, तो उसको मत करिएगा। आप उन सब चीज़ों को आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर लीजिए और आप बताइए कि आपने इतने कुंडली को समझा है, और तभी पहनिए। खुद की कुंडली को देख करके खुद ही प्रेडिक्ट कर लेना। और चूँकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है तो अनुभव भी यहाँ पे बहुत काम देता है। आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि एक ही ग्रह के 12, और एक ग्रह यदि किसी भी घर में बैठा है, कोई भी ग्रह, तो उसकी मतलब 12 मल्टीप्लाइड 12 मतलब 12 इंटू 12 144 तरह की वहाँ पे कलाएं बनेंगी, 144 तरह की वहाँ पे चर्चा होगी, 144 तरह की उनको प्रिडिक्शन किया जाता है। और उसी घर में और हर किसी की दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि, जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए, मैं एक छोटी सी बात बता लूँ, यहाँ चंद्रमा बैठ गए और यहाँ गुरु बैठ गए और 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है और अच्छा घर बैठा है यहाँ पे, तो जातक का तब भी कुंडली में गजकेसरी योग बनेगा। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत ही कम संभव हो पाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी दृष्टि, अब गुरु की जो दृष्टि है, अब गुरु की दृष्टि 5, 7, 9, गुरु की दृष्टि जो है 5, 7 और 9, और जो चंद्रमा की जो दृष्टि है, अगर उनकी 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा 7वीं दृष्टि देखते हैं। अब 7 तो 7, लेकिन अगर 5, 9 देख रहे हो और वहाँ कहीं पे कोई शत्रु राशि बैठा है या कोई शत्रु ग्रह बैठा है, तो वहाँ पर गजकेसरी योग नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करने के लिए अपने से बनिए आप ज्योतिष, लेकिन पहले थोड़ा सा और सीखिए, प्रैक्टिस, क्योंकि कहते हैं अभ्यास देवो भव। यदि आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से ही सब कुछ होगा। एक बार कुंडली को देख लेने से ही आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यदि आप किसी की कुंडली को बता भी रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, तो उस कुंडली को पहले 2, 4, 6 बार अध्ययन करिए,
क्योंकि किसी ने आपकी कुंडली को आपको भरोसे पर दिया है, तो आप उसकी जब भी आप उसका फलादेश करिए तो बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके। चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को बार बार देखें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया। और आप यदि चाहते हैं कि इसी तरह का आपको ज्ञानवर्धक वीडियो फिर से मिले तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। उस बेल आइकन को जब टच करेंगे तो जब भी आपका कोई मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ नए ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।